नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल पर, जहां मैं जानकारी देती हूं आपको पेड़ पौधे और इन सब से रिलेटेड बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारियां। तो जैसा कि मैंने कल आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं मिट्टी कैसे बनाना है मैं अपना तरीका बताऊंगी कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ। तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी है, अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो पौधे कैसे अच्छे होंगे। तो उसके लिए उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी आपसे। वो ये है कि बहुत ही लॉजिक बात है कि हम लोग सोचते हैं कि मिट्टी में आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ये सच है कि सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मिट्टी में, पर मदर नेचर को देखा है आपने, वो कैसे काम करती है। तो हम उससे ऊपर नहीं हैं। तो मैं भी मदर नेचर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। तो मदर नेचर को देखा है आपने काम करते हुए। पतझड़ का मौसम आता है, कुछ टहनियाँ गिरती हैं, कुछ पत्ते गिरते हैं, कुछ क्या सारे गिर जाते हैं और धरती को नया जीवन मिलता है उन पत्तों से, टहनियों से, फलों से। और इस तरह से नेचुरली खाद बनती है अगले सीज़न के लिए। तो उसी तरह से जैसे आपने जामुन का पेड़ देखा, कभी जंगल में गए होंगे, बेर का पेड़ देखा है, होता क्या है, पतझड़ आता है, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, वो सड़ते हैं, खाद बन जाती है। कुछ जानवर आते हैं जंगल में, वो भी अपना योगदान देते हैं उसमें, मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए। जामुन है, उसके भी पत्ते गिरते हैं, हर फल के पत्ते गिरते हैं और वो खाद में बन जाते हैं। तो उसी तरह से मेरा जो तरीका है वो भी यही है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करती हूँ उसमें अपनी मिट्टी बनाने में, और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो उसमें मैं क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गमला छोटा लिया है, जिससे बड़ा अगर लूँगी तो उसको भरते भरते टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा गमला लिया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इस तरह की टहनियाँ लेती हूँ, और ये टहनियाँ मैंने तोड़ी इस तरह से, और बॉटम में लगभग 0.25 इंच 1 इंच के आसपास, और वो उसमें मैंने डाल दी नीचे। ये क्या है, अच्छा ड्रेन सिस्टम तैयार करेगा। अगर पानी बारिशों में ज़्यादा हो जाता है या आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो नीचे निकलने में मदद होगा। इसके जो ड्रेनेज जो होल हैं वो रुकेंगे नहीं। अब मैंने इसमें लकड़ी डाल दी। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये मैंने ट्रे में ये हैं सूखे पत्ते, जो कि अभी ऑलमोस्ट मैं वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सड़ चुके हैं। तो लकड़ी डाली, उसके बाद में मैं ये पत्ते डालूँगी इसमें। ये मैंने इसमें पत्ते डाल दिए और लगभग आधा भर देंगे पत्तों से इसको। आधा इसलिए कि ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल सड़ के ख़त्म होके और ये बैठ जाएंगे इसमें नीचे, तो फिर जगह बन जाएगी गमले में। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये लकड़ी मिट्टी, उसके बाद में थोड़ी लकड़ी और पत्ते, मिट्टी नहीं। अब तीसरे नंबर पे ये मिट्टी है, जो भी आपकी गार्डन सॉइल है, उसको बस इसके ऊपर इस तरह से, इसकी भी आधा इंच लगभग, ज़्यादा नहीं, पहले आधा इंच इस पर वो बना दिया, एक लेयर बना दी। उसके बाद में क्या करेंगे, ये तीसरी चीज़ हो गई। जो हम चौथी चीज़ डालेंगे, चौथी चीज़ क्या डालेंगे, वो हैं ये सब्जी के, फ्रूट्स के छिलके। तो उसमें क्या है, ये केला है। तो एक गमले में, ये इतना बड़ा गमला है, तो इसमें आप 2 छिलके के केले के छिलके डाल दें। ये मैंने 2 छिलके डाल दिए। कुछ प्याज है, आलू है और नींबू है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे छिलके मैंने इसमें ये इस तरह से फिल कर दिए। अब ये डाल दिया। इसके बाद में मैं अगेन मिट्टी डालूँगी। तो ये मैंने इसमें मिट्टी डाल दी,
कुछ ये हरे पत्ते भी हैं इसमें शामिल। और हाँ, मेरे पास अभी नीम के पत्ते नहीं हैं। नीम के पत्ते थोड़े से ज़रूर डाल दें, एक मुट्ठी भर के, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वो आपको इस कीड़ों से रोकथाम में मदद करेगी आपको। तो ये इसमें मैंने ये इस तरह से ये गमले में डाल दिया। ऊपर वाली जो लेयर है उसमें हम मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, और क्योंकि मेरी मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है, तो ये आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट खाद भी इसमें मिक्स है। तो ये इस तरह से करके मैं इसको पूरा आप अच्छे से ऊपर तक फिल कर दें। ऊपर से फिल इसलिए करें कि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये नीचे बैठेगी, और नीचे बैठेगी तो इसमें जगह काफ़ी हो जाएगी। तो अभी आप ऊपर से भर दें, और फिर सबसे एंड में क्या करेंगे, मेरे पास ये वेस्ट डिकम्पोज़र है। इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र आप देखेंगे, ये मैं निकाल के दिखाती हूँ। एक वाइट कलर का ये लिक्विड है जो कि डिकम्पोज करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसको आप ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, बस ज़रा सा। और जब ये मिट्टी बैठ जाएगी, माफ़ कीजिए मैं एक चीज़ और भूल गई हूँ, वो है ये कंडा। क्योंकि हमारे पास अर्बन गार्डनर्स हैं, तो हमारे पास बहुत मुश्किल हो जाती है गोबर वगैरह ढूंढना। तो मैं उसके लिए कंडे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कंडा लिया, इसके टुकड़े, अब इतना बड़ा ये ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, तो इसमें आप इस तरह से कंडे को थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। इसके अंदर ये गोबर अच्छे से कंडे को मिक्स कर देंगे, और फिर इसके ऊपर से डिकम्पोज़र डालेंगे। और जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, 3-4 दिन में आप कल हम पौध लगाएंगे, बीज लगाएंगे, पौध नहीं। तो कल हम जब बीज बोएंगे, बीज में कैसे बोती हूँ मैं वो आपको दिखाऊंगी। वो पौधा जब तक निकलेगा लगभग 20 दिन हो चुके होंगे, 20 से 30 दिन। फिर हम इस वाले गमले में लगेंगे, तब तक ये मिट्टी बैठ जाएगी अंदर। मिट्टी बैठ जाएगी तो इसको फिर थोड़ा सा मिट्टी और पत्तों के साथ में आप फिल करें, और फिर इस पर पौधा लगा दें। तो ये तो था मेरा सिंपल सा मेथड। अगर आप एग वगैरह खाते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं, तो आप अंडे के जो छिलके होते हैं, अगर आप अंडे उबालते हैं या वैसे ही ऑमलेट बना के खाते हैं, तो उसका जो ये छिलका निकलता है, आप इसको धो लें अंदर से पानी से, और इसको उल्टा करके धूप में रख दें और इसको सुखा लें। और सुखाने के बाद में इसको आप पैकेट में भर के रख दें। जब ज़रूरत हो तो आप इसको बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से करके इसमें लगभग 2 अंडे इसमें छिड़क दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए फिर से ऊपर से। ये अभी 2-4 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए, जब थोड़ा सूखा लगे तब पानी छिड़क दीजिए, और बस आपकी मिट्टी तैयार है ना। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। तो इसमें अब मैं डायरेक्ट, जब कल बीज बोएंगे, फिर पौधे निकलेंगे, फिर उसके बाद में हम इसी में सीधे हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, और फिर आप ग्रोथ देखेंगे उनकी प्लांट्स की। वैसे आप पीछे देख ही रहे होंगे मेरे प्लांट्स, मैं दिखाती हूँ डेली। तो बस मेरा यही सिंपल सा मेथड है कि मैं कुछ नहीं, बस आप याद रखिए क्या करना है। सबसे पहले टहनियाँ डालनी है, फिर उसके ऊपर पत्ते डालने हैं, सूखे पत्ते, कुछ हरे पत्ते, थोड़े से नीम के पत्ते, उसके ऊपर से सब्जियों के छिलके, अंडे का चूरा और कंडे का पाउडर करके, वो सब मिक्स करके फिर मिट्टी डाल दें, और हर एक के ऊपर मिट्टी का एक एक लेयर ज़रूर डालते जाएं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप, अगर आपको, यहाँ मच्छर, अगेन बहुत सारे मच्छर हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो